नमस्कार। राजकीय रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं विजय कुमार वासु। ई प्रैक्टिकल की श्रृंखला में आज हम विभिन्न वर्कशॉप्स में काम आने वाले हैंड टूल्स की स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि अलग अलग तरह के जो हैंड टूल्स है वो किस प्रकार के होते हैं और उनका यूज़ क्या है, वो कहाँ पर प्रयोग में लाए जाते हैं। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में 108 जो वर्कशॉप प्रैक्टिस है उसमें कारपेंट्री, फिटिंग और वेल्डिंग शॉप्स में, और इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सेकंड और थर्ड ईयर की विभिन्न शॉप्स के अंदर अलग अलग जगह पर ये इंस्ट्रूमेंट्स या औजार काम में लाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे पहले जो मैं ले रहा हूं, आप सब लोग इस टूल से भली भांति परिचित होंगे। इसे हैमर या हथौड़ा कहा जाता है, लेकिन वर्कशॉप में हम इसे थोड़ा सा और टेक्निकली डिफाइन करेंगे। ये जो हैमर है वो क्रॉस पिन हैमर कहलाता है। ये जो आप यहां पर ये देख रहे हैं, इसकी ब्लेड जो है ये क्रॉस पिन कहलाती है। क्रॉस किस लिए कहलाती है? क्योंकि इसकी जो एक्सिस है वो इसका जो हैंडल है ये दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, तो इसलिए ये हैमर क्रॉस पिन हैमर कहलाता है। कील लगाने के लिए, नेल्स लगाने के लिए या और भी कई तरह के काम करने के लिए ये हैमर काम में लाया जाता है। इसका जो हैंडल है वो वुडन हैंडल है और उसकी इतनी सफिशिएंट लंबाई है जिससे कि ऑपरेट करते वक्त हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़े, क्योंकि अगर ये हैंडल छोटा होगा तो हमें उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये पहला इंस्ट्रूमेंट है वर्कशॉप में जो सबसे ज़्यादा काम में आता है, जिसे कहते हैं क्रॉस पिन हैमर। आइए अब एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं प्लायर या प्लास। ये भी वर्कशॉप में बहुत जगह काम में लाया जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं इसका जो हैंडल है उस पर हमने रबर के या प्लास्टिक के इस तरह से खोल लगाया हुआ है, क्योंकि यदि हम कोई इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो इसको इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि ये मेटल का है, तो इसको इंसुलेशन करने के लिए, जिससे हमारे हाथों में अगर कोई करंट लीकेज है तो वो नहीं पहुंचे, इसके लिए इसमें ये रबर के खोल इसके हैंडल्स पे लगाए गए हैं। ये जो प्लास है इसकी आप प्लायर की जो कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से अंदर परफॉर्मेशंस हैं, यहाँ भी परफॉर्मेशन है, जिससे कि हम जिस भी चीज़ को ग्रिप करना चाहें उसे हम ठीक तरह से ग्रिप कर सकें। इसके लिए ऐसा इसका डिज़ाइन बनाया गया है। इसका एक यूज़ और होता है, अगर इस तरफ ध्यान से देखेंगे आप तो आपको स्लॉट दिखेगा। अगर हम कोई वायर काटना चाहें तो हम इस तरह इसके स्लॉट से उस वायर को भी आराम से काट सकते हैं। इसके अलावा यहाँ भी जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा ब्लेड नुमा है, तो अगर किसी वायर को या ऐसी किसी चीज़ को शीयर करना है या काटना है तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बोल्ट है उसका अगर हेड हमें होल्ड करना है तो उसे इस प्रकार होल्ड किया जा सकता है और उसमें नट को फिक्स किया जाता है। तो ये जो प्लास है या जो प्लायर है वो किसी भी चीज़ को, खासकर नट बोल्ट के जो हेड हैं उनको होल्ड करने के काम में आता है। इसके अलावा एक और इसका यूज़ भी है कारपेंट्री में,
जैसे हम मान लो किसी वुड में या लकड़ी में कोई कील या नेल लगा रहे हैं और वो गलत लग गई है, तो हम इस प्लायर से उसे पुल आउट कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। मैं एक बार ये सभी स्टूडेंट्स से ज़रूर कहूँगा कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ध्यान से आप देखें, ध्यान से उनको समझ लें कि उनका फंक्शन क्या है। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें कि वर्कशॉप में आप जब भी आएँ तो सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनका सावधानीपूर्वक प्रयोग करें, क्योंकि यदि आप सावधानीपूर्वक उनका प्रयोग नहीं करेंगे तो आपको दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, चोट लग सकती है। इसलिए कभी भी लापरवाही नहीं करें, कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं होने दें जिससे आपको या आपके साथी को कोई चोट लग सके। तो हमने दो इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक देखे हैं, एक क्रॉस पिन हैमर और एक प्लायर। एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट भी हमारे पास है, ये भी इसी तरह का है, प्लायर का ही एक दूसरा वर्जन इसे मान सकते हैं। इससे भी हम किसी चीज़ को, जो बारीक चीज़ें हैं उनको होल्ड करने के काम या किसी कील को निकालने के काम आता है। इसके हैंडल में भी आप देखेंगे कि हमने रबर के खोल लगाए हुए हैं, जिससे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो कोई चांस नहीं रहे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी का झटका लगे या बिजली का झटका लगे, क्योंकि ये जो रबर है वो इस मेटल को हमारे हाथ से आइसोलेट कर देगा और कोई संभावना नहीं रहेगी कि हमें करंट लग पाए। अब हम देखते हैं कि नट और बोल्ट क्या होते हैं और मशीन स्क्रू क्या होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये एक बोल्ट है, ये बोल्ट की शैंक कहलाती है, जिसमें चूड़ियां कटी हुई हैं। कैसी चूड़ियां कटी हैं इसमें? एक्सटर्नल, बाह्य चूड़ियां कटी हैं, या इन्हें बोलते हैं थ्रेड्स। और ये उसका हेड है बोल्ट का, जिसकी आकृति कैसी है? हेक्सागन, षटकोणीय। तो इसका जो बोल्ट का हेड है वो षटकोणीय हेड है। तो आप बोल्ट समझ गए हैं। ये बोल्ट जो है इसमें नट को लगाया जाता है इस प्रकार। ये जो पार्ट है वो नट कहलाता है। तो ये बोल्ट है, ये बोल्ट की शैंक है, और ये बोल्ट का हेड है, और ये नट है। नट में भी थ्रेड्स कटी हैं या चूड़ियां कटी हैं, लेकिन वो कैसी हैं? इंटरनल हैं, आंतरिक चूड़ियां हैं। और एक चीज और आप देख रहे होंगे कि ये जो नट है वो स्क्वायर है, वर्गाकार है। नट भी हेक्सागोनल हो सकता है, लेकिन ये जो नट है वो स्क्वायर है। तो बेसिकली दो तरह के नट या बोल्ट के जो हेड हैं वो होते हैं, एक हेक्सागोनल और एक स्क्वायर। ये नट और बोल्ट किस काम आते हैं? इन्हीं दो चीजों को टेम्परेरी ज्वाइन करने के लिए, टेम्परेरी ज्वाइन करने के लिए ये दो नट बोल्ट आपने कई जगह पर देखे होंगे कि ये नट और बोल्ट वहां पर काम में आते हैं। एक बार वापस देखें, बोल्ट जो है उसमें एक्सटर्नल चूड़ी है और जो नट है उसमें आंतरिक चूड़ी है, और इस प्रकार इसको यहाँ पर घुमाने से ये आपस में लॉक होते हैं, और अगर विपरीत दिशा में इसको घुमाएंगे तो ये इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये स्क्रू कहलाता है या मशीन स्क्रू कहलाता है। इसका हेड देखिए आप, ये स्लॉटेड हेड है, इसमें एक स्लॉट दिया हुआ है, इसको स्लॉटेड हेड बोलते हैं। और एक दूसरा स्क्रू हमारे पास और है जिसका हेड आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है, इसे फिलिप्स स्क्रू भी कहा जाता है। तो नट और बोल्ट के जो हेड हैं या नट है उनको
पानी या रेंच की सहायता से खोला जाता है, जबकि जो स्क्रू हैं उनको हम पेचकस या स्क्रू ड्राइवर से कसेंगे या उन्हें खोला जाएगा। तो आज हमने वर्कशॉप में प्रयुक्त होने वाले कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोडक्शन लिया है और उन्हें जाना है कि किस प्रकार उनका प्रयोग होता है। आने वाली ई प्रैक्टिकल की श्रृंखला में हम और इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे कि उनका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार का है और उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। थैंक यू।